क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह याद होंगे आपको। 9 जून को जब पाकिस्तान एक जीता हुआ मैच भारत के हाथों हारा था तो एक खिलाड़ी की आंखों से आंसू बहे थे, उसका नाम नसीम शाह था। और उस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट कम्युनिटी है उन्होंने कहा था कि आज के मैच के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो खेले हैं और जो पानी तक पिलाने के लिए आए हैं, इन सब की अगर बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए, इन सब की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज किया जाए तो पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक ही शेर जो है वो मैच खेल रहा था और उसका नाम नसीम शाह था। क्योंकि जब पाकिस्तान वो मैच हारा तो नसीम शाह की आंखों से जो आंसू बहे थे उसने ये इंडिकेट कर दिया था कि ये हार नसीम शाह के दिल पर किस तरह से जो बिजलियां हैं वो गिराकर गई है। लेकिन अब एक लंबे अरसे के बाद नसीम शाह बोले हैं और एक मीडिया टॉक उन्होंने की है, आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। लेकिन उस वीडियो के अंदर 2 बातें नसीम शाह ने ऐसी की हैं कि जिनको सुनहरी हरूफ से लिखा जाना चाहिए। और उन 2 बातों में से भी अगर एक बात निकाली जाए जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए तो वो नीयत के हवाले से नसीम शाह ने बात की है। सो जनाब, जो नसीम शाह की मीडिया टॉक है उसको आज बिगर पिक्चर के ऊपर आपके सामने रखूंगा। नसीम शाह ने किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े नाम हैं जिनके ऊपर वर्ल्ड कप 2024 में जब पाकिस्तान सुपर 8 राउंड में क्वालिफाई करने में नाकाम हुआ तो ग्रुपिंग का इल्जाम लगा। सो वो उन ग्रुपिंग वाले खिलाड़ियों का कच्चा चट्टा नसीम शाह ने किस तरह से खोला, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन जनाब, इस वक्त 2 चीजें हमारे हमसाया मुल्क भारत की जानिब से सामने आई हैं और दोनों कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव न्यूज है। क्योंकि नंबर 1 भारत के साबिक विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान के लिए बोले हैं और उन्होंने बताया कि जब हम पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो उस मैच के अंदर एक अलग एक जनाब अपनी नौयत की जो इंटेंसिटी है वो देखने को मिलती है। और दनीश कार्तिक, आपको पता है इन दिनों क्रिकेट से तो वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन क्रिकेट उनसे रिटायरमेंट नहीं ले रही। तो उन्होंने अब एक इंटरव्यू के दौरान इंकिशाफ किया कि जिस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा खेलने का मजा आता था वो पाकिस्तान टीम थी। और जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता था तो उसकी कई वजूहात हैं जिसकी वजह से मैच की जो इंटेंसिटी है वो हाई हो जाती थी। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब इस मैच के अंदर अगर कोई परफॉर्मेंस दे जाता है तो वो जनाब रातों रात स्टार बन जाता है। और जब दिनेश कार्तिक की ये स्टेटमेंट मेरे सामने आई तो मेरे ज़हन में भारत के एक साबिक क्रिकेटर आ गए और उनकी वो स्टेटमेंट याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब मेरी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन पाकिस्तान और भारत के मैच का प्रेशर इतना होता था और मैं इस प्रेशर वाले मैच के अंदर, चूंकि पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों के जो क्रिकेट लवर्स हैं उनकी निगाह होती थी और वो लाइव मैच को देख रहे होते थे, कहीं तो स्टेडियम के अंदर जनाब बैठे होते थे। तो मैं क्या करता था कि मेरी अगर जनाब पाकिस्तान के कोई बैट्समैन आए, जैसे सईद अनवर का नाम ले लें, उनके साथ चूंकि बड़ी अच्छी दोस्ती थी तो मैं जानबूझ के जब फील्डिंग कर रहा होता था या बैटिंग कर रहा होता था तो उनके साथ टक्कर लगा लेता था। और उस टक्कर में मैं करता क्या था, मैं सिर्फ पूछता था कि पाइन राती खवाना कीजिए। और जो मेरे इमोशंस होते थे और जो मेरी बॉडी लैंग्वेज होती थी वो ये बता रही होती थी कि शायद मैं सईद अनवर से लड़ पड़ा हूं। सो जब टीवी के ऊपर लोग ये देखते थे तो वो कहते थे कि जनाब इस मैच में खेल तो सिर्फ और सिर्फ यही खिलाड़ी रहा था। सो जनाब इसी वजह से दिनेश कार्तिक ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के मैच की जो इंटेंसिटी है वो चूंकि बहुत ज्यादा हाई होती है तो इसलिए उस मैच को जनाब जो खेलने का मजा है ना वो अलग होता है। और इसके बाद जो दूसरी खबर पाकिस्तान के रिलेटेड है हमारे हमसाया मुल्क भारत से, वो ये है कि जनाब पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज है। 21 अगस्त को पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाना है। लेकिन बांग्लादेश के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि शायद जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान ना आ सके। और अभी उनकी पाकिस्तान से सीरीज है, उसके बाद उन्होंने भारत के खिलाफ भी 2 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है वो खेलनी है। सो अगर ये सीरीज नहीं होती तो फिर पाकिस्तान और भारत दोनों टीमों को वॉक ओवर मिल जाएगा और दोनों टीमों को जो जनाब मैच जीतने के पॉइंट्स हैं, चूंकि ये मैचेस जो हैं ये WTC चैंपियनशिप 2025 के फाइनल का हिस्सा है, तो इसलिए पाकिस्तान और भारत दोनों टीमों को
24-24 पॉइंट्स जो 2 मैचेस के पॉइंट्स बनते हैं वो मिल जाएंगे। और यूं जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है, वो जनाब तीसरे नंबर के ऊपर चली जाएगी। भारत पहले के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर के ऊपर और देन तीसरे नंबर के ऊपर होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। चूंकि पाकिस्तान टीम के इस वक्त पॉइंट्स हैं 22 और अगर जनाब जो परसेंटेज है या परसेंटाइल है उसको देखा जाए तो वो है 36.66। जब पाकिस्तान को ये 24 पॉइंट मिलेंगे तो पाकिस्तान के पॉइंट्स हो जाएंगे 46 और 46 के बाद जो परसेंटाइल निकलेगी वो निकलेगी 54.76 की। और भारत पहले ही 68.51 के साथ नंबर 1 पोजीशन पर है। उसके बाद इनको भी जनाब ये फ्री के पॉइंट्स मिलेंगे, ये 70 से प्लस चले जाएंगे। सो जनाब फिर होगा क्या कि पाकिस्तान के जो रिमेनिंग मैचेस हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 3 मैचेस इंग्लैंड के साथ खेलने हैं, देन 2 मैचेस पाकिस्तान खेलेगा साउथ अफ्रीका के साथ और उसके बाद 2 मैचेस पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के साथ खेलने हैं। सो इन 7 मैचेस में से फिर पाकिस्तान जनाब 2 मैचेस जो है वो अगर हार भी जाता है तो पाकिस्तान WTC चैंपियनशिप 2025 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और जब पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा तो भारत भी दूसरे एंड के ऊपर क्वालिफाई करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर है और भारत ने अब जनाब 10 टेस्ट मैचेस जो हैं वो WTC चैंपियनशिप 2025 के अंदर मजीद खेलने हैं। और इन 10 टेस्ट मैचेस में से जो भारत के 5 मैचेस हैं वो भारतीय सरजमीन पर खेले जाएंगे, जिनमें से 2 मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ और 3 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं। सो भारत जनाब अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी तीनों मैचेस जीत जाता है और बांग्लादेश के खिलाफ उनको वॉकओवर मिल जाता है तो भारत भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अगर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस हैं वो भारत बुरी तरह से हार भी जाता है तो फिर भी भारत के जो चांसेस हैं वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के होंगे। सो जनाब अल्टीमेटली होगा क्या कि WTC चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान और भारत जो है वो जनाब आपस में लड़ेंगे। और 2007 के बाद पहली दफा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट मैच है वो हमें देखने को मिल सकता है। सो ये इस वक्त भारतीय मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहा है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो नसीम शाह ने गुफ्तगू की। अच्छा, नसीम शाह से सवाल हुआ कि जनाब एक बनकर खेलना होता है, ये जो रिपोर्टर थे उन्होंने बड़ा लंबा सा सवाल किया, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये था कि जनाब टीवी के ऊपर नजर आ रहा था कि एक बनकर खेल नहीं रहे और अगर एक बनकर खेला जाए तो फिर टीम जीत जाती है। इसके जवाब में नसीम शाह ने कहा कि लोग वही बातें करते हैं जो टीवी के ऊपर नजर आती। और इसके बाद जो इन्होंने अगली बात की ना वो बड़ी खतरनाक थी। इसमें उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के लिए दिल को साफ करके, अपनी नीयत को साफ करके एक दूसरे के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए बेहतर करना होगा। यह ना हो कि किसी की वजह से कोई मैचेस जो हैं वो डैमेज हो जाएं। सो अब जनाब नसीम शाह की ये जो स्टेटमेंट है इसमें बाद में उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की। जब रिपोर्टर ने कहा कि हमें पता है कि आप किस जानिब इशारा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी जानिब इशारा नहीं किया, लेकिन चूंकि लोगों को नजर आ रहा था। और उसके बाद मीडिया के ऊपर जो रिपोर्ट हुआ नसीम शाह वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस बाबर आजम, और बाबर आजम वाली जो स्टोरी है बाबर शाहीन, इसमें मोहम्मद रिजवान की इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रही थी। सो अब ये तीनों पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े हैं और अगर इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए कि मूवमेंट्स के ऊपर जो ये परफॉर्म नहीं कर पाए तो वहां से इंडिकेशन मिलती है कि कहीं ना कहीं कोई चीज जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डैमेज कर रही थी। अब क्रिकेट जो शायकीन हैं और जो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं उन्होंने तो ग्रुपिंग का इल्जाम इन सब खिलाड़ियों के ऊपर लगाया था, लेकिन मैं जनाब उस तरह से कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी नसीम शाह की ये जो स्टेटमेंट है ना ये इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ थी। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होश के नाखून लेना पड़ेंगे। 9 जून को जो स्टेटमेंट मोहसिन नकवी साहब ने दी थी कि बड़ी सर्जरी की जाएगी, बाद में यह कहा गया कि जिन्होंने ग्रुपिंग की है उनको टीम से साइडलाइन किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा, उनके ऊपर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर यह पाबंदी नहीं लगाता और माफी तलाफी हो जाती है तो भाईजान फिर पाकिस्तान क्रिकेट आगे की जानिब नहीं जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मजीद जमीन के अंदर दफन होगी और फिर कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान की हालत ये हो जाएगी कि शायद पाकिस्तान जिम्बाब्वे से सीरीज भी हार जाए। अभी तो हम इक्का दुक्का मैच हार जाते हैं ना छोटी टीमों से, लेकिन अगर किसी दिन हम सीरीज हार गए, किसी दिन जनाब जो वर्ल्ड कप का इंपॉर्टेंट तरीन मैच है वो हम हार गए, तो फिर हम दोबारा से रोना रोएंगे कि जनाब फलाने खिलाड़ी ने फलाने के खिलाफ बगावत की, फलाने ने फलाने के खिलाफ
जनाब जो एक अलग से ग्रुप है वो क्रिएट किया हुआ था। सो इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए तभी पाकिस्तान क्रिकेट मूव ऑन कर सकता है। सो जनाब बजाय इसके कि हम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोएं या 2026 के T20 वर्ल्ड कप के बाद रोएं या फिर 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जनाब गंवाने के बाद रोएं, हमें आज ही रो लेना चाहिए और आज ही रोने के बाद हमें सख्त तरीन एक्शन लेने की जरूरत है। वरना जनाब जो नसीम शाह ने बात की है कि अगर नीयत साफ नहीं होगी, अगर किसी की खुशी में हम खुश नहीं होंगे तो फिर ये चीजें डैमेज कर सकती हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।